दोस्तों आज की क्लास में हम लोग याद करने वाले और समझने वाले हैं ए टू जेड मानव शरीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वैसे भी आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए हमारे शरीर के बारे में भैया, हमारे अंग कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है भैया और जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, सारे कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ऐसे हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, रास्ते चलते कुछ भी कहीं से पूछ लेते हैं भैया ये कैसे काम करता है, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए बिना कंफ्यूजन के। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को करते स्टार्ट और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, मानव शरीर के बारे में ए टू जेड जानिए। ओके तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। नंबर 1 पर है और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए देखिए दोस्तों, ठीक है, लाइक करिएगा दोस्तों क्योंकि भैया हम आपसे बस यही चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए लाइक कर अच्छा हो तो ये कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते स्टार्ट। देखिए नंबर 1 पर है भैया मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो देखिए यहाँ पर होती हैं 206 अस्थियां होती हैं। अब आपको क्वेश्चन है कि जो बाल्यावस्था में होती है एक बालक जो कि छोटा बच्चा होता है उसके शरीर में होती है भैया 300 प्लस या हड्डियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि भैया जब भी एक वयस्क मानव होता है, मतलब आदमी जस बढ़ता भैया उसकी अस्थियां जो होती हैं कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। तभी ये अस्थियां घट जाती भैया, छोटी छोटी अस्थियां एक तरीके से कंबाइन हो जाती, जुड़ जाती हैं, ठीक है जी। तभी ये अस्थियां हड्डियां बोन कम हो जाती हैं, इसलिए बच्चों की ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पर अलग होती हैं सारे कुछ, अभी वहाँ पर उनका भी स्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है। और जो कि एक वयस्क मानव होता है उसमें ये स्ट्रक्चर बंद हो परिपक्व हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाती हैं हड्डियां और भैया ये कम हो जाती हैं। सिंपल है, आगे बात करते हैं। देखिए हमारे शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी? हमारे शरीर की सबसे छोटी जो बोन है भैया वो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपिज होता है। स्टेपिज याद रखिए, कई दफा क्वेश्चन में आई हुई है, ठीक है। बात करते हैं आगे, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं। अब देखिए सबसे छोटी तो स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है, लेकिन वहीं बात करते हैं लंबी, जो थी लंबी दोस्तों है फीमर। और ये फीमर हड्डी पाई कहाँ जाती है भैया? जांग की हड्डी होती है फीमर, ठीक है। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका जो कि कई बार आ भी चुका है क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं हमारे शरीर में कशेरुकाओं की कुल कितनी संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों 33 होती है भैया, 33 होती है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं हमारे शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। देखिए भैया पेशियां होती हैं, क्या होती हैं काम भैया? यही तो सब कुछ कराती है, हमारा मूवमेंट जितना भी शरीर का होता है पेशियों के माध्यम से ही होता है ना। तो यहाँ से दोस्तों इसका आंसर क्या है, कितनी होती भैया? 639 होती है, ठीक है। और इनके एक अलग भी नाम होता है जो कि इनका आपने सुना होगा नाम। चलिए हम आगे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से मैं नाम नहीं डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इसमें 639 होती हैं पेशियों की संख्या। अब आगे क्वेश्चन करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी। अब देखिए यही एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे लंबी होती तो भैया 639 यानी 339 होती हैं, सबका नाम तो याद कर नहीं सकते। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है सबसे लंबी पेशी का नाम पूछ लिया जाता है जो कि सर्टोरियस होता है। इसका एक अलग नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है थोड़ा सा कंफ्यूज, हाँ, ग्लूटस मैग्जीसियस, ठीक है, ठीक है। तो सर्टोरियस या ग्लूटस मैग्जीसियस ऐसे कुछ नाम आ सकता है आपसे। ओके अब बात करते हैं हमारे शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। देखिए छोटी और बड़ी आंत में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, हम ऐसे आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे बड़ी आंत की लंबाई भैया छोटी होती है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है कि भैया बड़ी आंत की बात करें तो इसकी लंबाई कम हो गई। अब कम होती है क्यों, ये हम आगे बताएंगे। देखिए 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत की लंबाई, लेकिन वहीं बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई। तो देखिए दोस्तों इसकी ज्यादा कितनी होती है? 6.25 मीटर होती है। इसकी बड़ी मतलब यार छोटी आंत जो होती है ना उसकी लंबाई तो बड़ी होती है लेकिन वो पतली होती है। देखिए आपसे बताता हूँ यहाँ पर अगर ध्यान से समझे तो देखिए दोस्तों ये जैसे हमारा पेट हो गया, ठीक है, ये अगल बगल जो कि होती है दोस्तों क्या होती है? मोटी आकार की बड़ी आंत होती है, ठीक है। जो बड़ी आंत होती है वो मोटाई होती है दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ही मोटी होती है किसके अपेक्षा? छोटी आंत के। जो छोटी आंत होती है भाई वो कई बार राउंड होती है और पतली होती है, इसलिए दोस्तों इसकी जो लेंथ होती है ज्यादा होती है क्योंकि पतली होती है और कई बार राउंड होती है। और जो बड़ी आंत होती है हमारी ये मोटाई के आकार पर तो मोटी है लेकिन छोटी होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है,
ठीक है। लेकिन आज के बाद नहीं होगा कि भैया बड़ी जो आंत होती है किनारे पर होती, साइड में होती है, और ये मोटी होती है लेकिन लेंथ इसकी कम होती है। और वहीं छोटी आंत की बात करें, ये भैया लंबी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये पतली होती है और कई बार राउंड होती है। ठीक है, तो यहाँ से सारा कुछ आपका डर खत्म हो गया और कन्फ्यूजन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए पुरुषों में यकृत का भार कितना है, पुरुषों और महिलाओं में यकृत का वेट आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप पढ़ेंगे कि 1.4 से 1.8 किलोग्राम तक होता है पुरुषों में। वहीं लीवर की बात करते हैं महिलाओं में तो 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक होता है। जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर तो पुरुषों का जस्ट आधा है। ठीक है, अब आगे दोस्तों बात करते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। अगर आपसे यहाँ पर लार ग्रंथि लिखकर आ जाए तो क्वेश्चन अलग है, अगर सिंपल सा ग्रंथि लिख के आए तो यकृत है। ठीक है, तो सबसे लंबी जो ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भैया यकृत होती है। ठीक है, यकृत। अब आगे जो कि क्वेश्चन चेंज होने वाला है देखिएगा दोस्तों। तो देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, देखिए सबसे कठोर भाग क्या होता है भैया? दांत तो हमने सुना होगा, लेकिन दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है इनेमल का बना होता है भैया, वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। यहाँ से क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया जा सकता है कि भैया दांत के जो ऊपरी भाग होता है भैया, लेयर जो होती है ना इनेमल की बनी होती है, वही सबसे ज्यादा कठोर होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए मानव शरीर के दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत थी, लीवर थी, लेकिन अब बात करते हैं भैया लार ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों लार ग्रंथि अब क्या है? तो पैरोटिड है। ठीक है, पैरोटिड भैया हमारे जो मुंह होता है जबड़ा पीछे यहाँ पर पाया जाता है, ग्रंथि होती है जहाँ से लार निकलती है, वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैरोटिड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों में ही आ जा सकता है। देखिए दोस्तों अब ध्यान से सुन लीजिए, 98.4 फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा। देखिए दोस्तों ब्लड होता है, रुधिर होता है, एक वैक्स मानव के शरीर में जो मात्रा होती है औसतन कितना होता है रुधिर की? भैया 5.5 होता है, और आपने कहीं कहीं इसका 6 लीटर भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, जो भी ऑप्शन में कर दीजिए कि 5.5 लीटर होता है एक वैक्स मानव के शरीर में। ओके, अब बात वैक्स मतलब यार वैक्स मीन्स स्वस्थ मनुष्य के। ठीक है, यहाँ पर स्वस्थ अच्छा लगता है कहने में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होता है तकरीबन 5.5 लीटर होता है रुधिर यानी कि ब्लड। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? भैया यहाँ पर होती है 13.5 से लेकर 17.5 तक होती है। ठीक है, तो 17.5 तक होती भैया एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ग्लोबिन की मात्रा होती कितनी होती भैया? यहाँ पर 13.5 से 17.5 डेसीलीटर। यहाँ पर हम किस में इंगित करेंगे भैया? डेसीलीटर में। ठीक है, तो डेसीलीटर में आप देखिएगा। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों WBC के बारे में कुछ। यहाँ पर देखिए WBC जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनमें होता 5000 से 10,000 या फिर 11,000 भी आप बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखिएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए हमारे शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिए कि भैया जो कि अगर बीमार आदमी हो गया है तो ठीक है, अगर बीमार आदमी की बात की जाए तो उसमें ये संख्या बढ़ जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है, तकरीबन 1 लाख पहुंच जाती हैं भैया। और जस्ट उल्टा होता है, जो कि RBC होती है इनकी संख्या घट जाती है बीमारी के टाइम। ठीक है, लेकिन WBC की संख्या बढ़ जाती है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे शरीर में सबसे छोटी रक्त श्वेत कणिकाएं जो होती है भैया उसका नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम दोस्तों आपसे पूछा है तो विम्फोसाइट, आपने नाम सुना होगा कि विम्फोसाइट होती है भैया श्वेत रक्त कणिका जो कि सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्या नाम है? विम्फोसाइट। बात करते हैं अब देखिए बड़ी पूछ ली जाए। अब बड़ी जो कि WBC होती है भैया श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उसकी सबसे बड़ी कौन सी है कणिका? तो भैया बोलेंगे मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट। तो यहाँ से आपके याद आ जाएगी भैया मोनो नाम की एक हमारी बड़ी सिस्टर है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। अब बात करते दोस्तों देखिए WBC के बारे में। देखिए WBC के जो कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल भी पूछ लिया जाता है कितना है? 120 दिन होता है। लेकिन WBC की यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का अगर जीवन काल की बात करें तो 2.5 दिन होता है। ठीक है, 2.5 दिन होता है, और इनका 120 होता है। WBC का 2.5 दिन और IBC का 120 दिन।
अब बात करते हैं दोस्तों हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, थक्का किस कारण बनता है, किसके कारण बनता है, कौन मदद करता है, विटामिन के। ठीक है, अब बात करते हैं कि समय कितना लगता है भैया, लगभग 3.6 मिनट लगता है थक्का बनने में हमारे रुधिर का, ताकि भैया बहे ना, कोई भी चोट लग गया, कुछ भी लग गए तो भैया वहां पर जाम हो जाता है। ठीक है, तो अगला दोस्तों क्या है, कौन सा व्यक्ति सर्वग्राही रुधिर वाला होता है। मतलब यार कि सबका ब्लड ले सकता है, जिसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं भैया, ए बी होता है, बचपन से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब डोनर की बात करते हैं तो भैया ओ है, लेकिन ओ माइनस या प्लस। ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि डीप क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब हमारे शरीर में समान रुधिर का दाब कितना होता है भैया, हमारे शरीर में समान रुधिर का दाब होता है 120/80। ठीक है, और दोस्तों ये पारा में नापा जाता है, पारा का मिलीमीटर। ठीक है, पारा का जो कि मीटर होता है, अगर हम मिलीमीटर की बात करें HG mm। ठीक है, तो यहाँ इससे मापा जाता है। ठीक है, क्या होता है 120/80। ठीक है, ये हमारे रुधिर दाब होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला बात करें, जन्म के समय बच्चों का नब्जगत कितना होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ज्यादा हुई, क्योंकि 140 बार प्रति मिनट होता है, लेकिन भैया हमारे यहाँ कितना होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बच्चों में ज्यादा होता है। ओके, अब देखिए 1 वर्ष की उम्र में बच्चों का समान नब्जगति जो कि पल्स रेट कितना होता है भैया, 120 बार होता है प्रति मिनट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे हृदय की गति कितनी होती है। देखिए दोस्तों हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिरा धमनी से। देखिए इसका नाम क्या है, तो इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे शिरा का नाम है, जो कि सबसे बड़ा शिरा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको इनके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए कि शिरा और धमनी क्या है, इनका वर्क क्या है। ठीक है, ये सारे कुछ आप डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है, इसका नाम भी आपको पता है, जो एरोटा कहते हैं धमनी को, तो भैया एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, ये हमारे धमनी जो होती है सबसे बड़ी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए मानव शरीर की वृक्क का भार कितना, जो कि वृक्क होता है भैया उसका भार होता है लगभग 150 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है, बिल्कुल समान सी जानकारी होनी चाहिए, जो कि 1220 से 1400 ग्राम होता है। आपने कहीं देखा भी होगा 1300-1400। ठीक है, इस तरह का कुछ। आगे बात करते हैं मानव शरीर के मेरुदंड की लंबाई। देखिए मेरुदंड की लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो कि 42 से 45 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, आगे बात करते हैं हमारे शरीर में क्रेनियल, जो क्रेनियल तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती हैं क्रेनियल तंत्रिकाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिका, जो कि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह तंत्रिका की संख्या भी पूछी जाती है, तो कितनी जोड़ी होती है भैया, 31 जोड़ी होती है। लेकिन संख्या की बात करें तो 31 दूना का 2 तो 62 होता है। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम क्या है, तो दोस्तों ट्राइजीमिनल, आपने नाम सुना होगा ट्राइजीमिनल। ओके, आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम। देखिए सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका, कोशिका तंत्रिका, तंत्र आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो सबसे बड़ा हमारा होता है कोशिका। ठीक है, अब हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए दोस्तों ग्रंथियों से कितना, अंतःस्रावी, लार ग्रंथि या फिर ग्रंथि, इस तरह क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों कौन सा इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ओके, अब आगे बात करें लड़कियों में यौन अवस्था का प्रारंभ कब हो जाता है दोस्तों, 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष में उम्र में हो जाता है। ठीक है, महिलाओं में मासिक धर्म का दोस्तों हमने इसका पता होगा कि 28 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब गर्भावस्था की अवधि कितनी है, बहुत ही सिंपल है भैया, दिन से पूछा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आप हो सकते हैं, वैसे तो आपने मंथ में तो रटा हुआ है, लेकिन भैया 266 से 270 दिन तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े 9×27। ठीक है, यानी कि 270, तो यहाँ पर 70-77। ठीक है, ये सारे कुछ आपने लगा लिया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारे शरीर में पता भी होना चाहिए। इस तरह के तमाम हमारे शरीर में फैक्ट होते हैं जो कि हमें पता नहीं होते हैं। यदि आप बोलेंगे तो हम और क्लास हम शरीर पर लेकर आएंगे, जो कि और कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो भी कवर कर लेंगे। तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए करें कि भैया कमेंट करके कि अच्छी क्लास होती है या नहीं सच में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।